हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवनीत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आईएएस पीसीएस पर। पिछले वीडियोस में हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्नों को कर लिया है और हम अभी नई सीरीज हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 67th, 66th, 65th और 64th बीपीएससी में हिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय सर टॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर के समय में सर टॉमस रो भारत आया था। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, जहांगीर, अबुल फजल या फिर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है अबुल फजल। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी आईन अकबरी और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हेनरी बेवरेज ने किया था और ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है मद्रास। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय संविधान के रूप में किया गया था, वर्णित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है वी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर सी मजूमदार, दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है वी डी सावरकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। और अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है बाबा साहेब अम्बेडकर। बम्बई, ये बहिष्कृत भारत जो है 1927 अप्रैल में शुरू हुआ था और मराठी भाषा में था ये। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंह राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है लियाकत अली खान। अगला प्रश्न है, 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत और तेजा भगत, मुल्लू मानेक और जोधा मानी, मदारी पासी और सहदेव। इसका सही उत्तर है सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसे गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय या फिर ऑप्शन नंबर ई। सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक सभा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिंह, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, विपिन झा या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजवादी पार्टी 1931 में का गठन किसने किया था? ऑप्शन है फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सजानंद और स्वामी योगानंद या फिर ऑप्शन नंबर ई। सही उत्तर है फूलन प्रसाद वर्मा और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी का गठन सन 1931 में किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी डाबरकोट, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी या फिर ऑप्शन नंबर ई। सही उत्तर है लोथल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय, करिकल, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम।
इसका सही उत्तर है विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है किरात अर्जुन यह पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है भट्टी, बी है शूद्रक, सी कालिदास, डी भारवी या फिर ऑप्शन नंबर ई। सही उत्तर है भारवी। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है हरिहर व बुक्का। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है महाकश्यप। अगला प्रश्न है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? ऑप्शन है भारत, इटली, जर्मनी, जापान। इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? ऑप्शन है सर रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो सही उत्तर है सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किसका उल्लेख है? इसमें सन्यासी का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन या फिर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन का आगमन 22 मार्च 1942 को हो गया था और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को किया गया था और लॉर्ड वेबल जो है गवर्नर जनरल पर 1943-47 में था और कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को आया था। अगला प्रश्न है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया या फिर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? इसका सही उत्तर है जगदीशपुर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास जी, गया में 1922 में जो अधिवेशन आयोजित हुआ था उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही उत्तर है खाद्य और कृषि विभाग। इंटरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, यो हुयम। तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। और अगला प्रश्न है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब जो थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक और ऑप्शन नंबर ई। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क ने आयोजित करवाई थी। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इसका सही उत्तर है बलबन। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन है चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है चोल। अगला प्रश्न है, पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला ऑप्शन है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना। अगला ऑप्शन है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना और ऑप्शन नंबर डी है इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना और ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था 1923 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? तो नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों और किसके खिलाफ लड़ा गया? तो 1760 का वांडीवास युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? श्यामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामलदास कॉलेज भावनगर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए है नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इन सभी ने भाग लिया था। तो एक से अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन तो ई होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो इसका सही उत्तर है 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 24 दिन। ये प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और ये पटना के थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भोला भाई देसाई, के एम मुंशी, सरदार पटेल या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो सही उत्तर हो जाएगा भोला भाई देसाई।
अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता दिवस को कहां पर फहराया था? भारत के तिरंगा को कहां फहराया था? टाइपो एरर है, तो इसका सही उत्तर है स्टुगार्ट में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, सी आर दास देशबंधु। जोड़ी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विलियम वेटरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास को देशबंधु कहते थे, तो सही जोड़ी ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 26/1/1930 को पूर्ण स्वराज बनाने का घोषणा किया गया, और ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में घोषणा किया गया था, और लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी अशोक के नाम से। अशोक जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं अपने शिलालेखों में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक, शौनक। इसका सही उत्तर है सुश्रुत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदनागरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो सही उत्तर है खरोष्ठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है ताम्रलिप्ति, जो है गुप्त काल में व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी? इसका सही उत्तर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था, और अगर अष्ट दिग्गज पूछा जाए तो ये केडीआर के राज में था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, या अंग्रेज? इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। ये पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत में भारत से गए थे। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमन। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम, साबरमती, या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है साबरमती से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो साराबंदी आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा ए हुमायूं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किसके कारण त्याग दी? का सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा-चौरी की घटना, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की?
इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई या फिर ऑप्शन नंबर ई। सही उत्तर है एनी बेसेंट। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के सत्याग्रही थे? इसका सही उत्तर है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है ऑप्शन नंबर ए है जमींदारी प्रथा, बी है रैयतवाड़ी, सी है महलवारी, डी है दहसाला प्रथा या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो सही उत्तर है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है सी आर दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी गई थी। अगला प्रश्न है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन है धर्मेंद्र, संग्राम धनंजय, बालदेव पुत्र या चूड़ामणि वर्मन। इसका सही उत्तर है बालदेव पुत्र। अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इस पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि किसने लिखा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, वेमकडफिसस, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वेमकडफिसस। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई तथा आधा राजस्व के रूप में दावा किया? नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया मतलब 50% टैक्स। तो और कोई नहीं ये अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय से आते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इन 4 सीटों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी ने 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित नहीं किया था। अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो सुल्तान जैनुल आबदीन जो थे कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच। अगला प्रश्न है फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकारियों की अक्षमता। अगला प्रश्न है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है महाजनों के द्वारा ऊंचा ब्याज दर दिया गया था, इसलिए उनके विरोध में दक्कन में दंगे हो गए थे 1875 में। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर ई माना है, लेकिन बहुत सी जगह पे चांदनी चौक से पालम को लिखा गया है कि बहादुर शाह जफर जो उनका
लगभग वो पतन के कगार पर थे, तो इनका चांदनी चौक से पालम तक इनकी सीमा मानी जाती थी, इनके साम्राज्य की सीमा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की थी। बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नील विद्रोह किस बारे में था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर के एरिया में हुआ था। तिनकठिया प्रणाली 3/20 1 बीघा में, मतलब 3 कट्ठा पे अनिवार्य था नील की खेती करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अगला प्रश्न है, देश सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? इसका सही उत्तर है 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल या फिर 25 साल से थोड़ा ज्यादा, या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ये क्वेश्चन जो रिपीटेड है, इस बार सीडीपीओ में भी शायद ये क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने गए जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत की, या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। धन्यवाद आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ये पार्ट 2 था, अभी नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 लाने वाले हैं। पार्ट 1 था और पार्ट 2 लाने वाले हैं। धन्यवाद।